प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं आप सब के लिए कक्षा 12वीं के इतिहास के पहले विषय यानी कि ईंटे, मनके तथा अस्थियाँ। ईंटे, मनके तथा अस्थियाँ यानी कि हड़प्पा सभ्यता की दूसरी क्लास यानी कि पार्ट 2। और इसमें आज हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में आज जानेंगे। तो आइए हम शुरू करें आज का अपना ये वीडियो लेक्चर। देखिए, इसमें सबसे पहले अभी तक की अगर बात करें तो 1500 से अधिक स्थलों की खुदाई की जा चुकी है। विभिन्न निर्देशकों के निर्देशन में 1500 से अधिक हड़प्पा स्थलों की खुदाई की जा चुकी है, जहाँ से अलग अलग तरह के प्रमाण मिले हैं। लेकिन इसमें से आज हम कुछ ही प्रमुख स्थलों के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहला है हड़प्पा। हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहला नगर है हड़प्पा, जो कि रावी नदी के किनारे हैं। रावी नदी के बाएं तट पे है, बाएं किनारे में है। और अभी अगर बात करें तो ये मोंटगोमरी जिला है, पंजाब, जो कि पाकिस्तान अधिकृत जो पंजाब है, पंजाब जो पाकिस्तान का भाग है, उसमें मोंटगोमरी जिला में ये हड़प्पा पड़ता है। अब इसके बारे में अगर बात करें तो 1826 में चार्ल्स मैनसन ने इसकी जानकारी दी। कहा कि यहाँ पे विशेष प्रकार की ईंटें प्राप्त हुई है, और उस ईंटों के बारे में उन्होंने बताया था। और उसके बाद अगर बात करें तो 1856 जब रेल लाइन के लिए जैन वहाँ पे कार्य शुरू था, और वहाँ उस कार्य के लिए ईंटों की समस्या जब हुई थी, ईंट जब लाई गई, तो वहाँ पे वो जो उसके जो थे निदेशक मंडल, उसमें था ब्रंटन दो भाई थे। उन्होंने पुरातात्विक महत्व को बताया था कि ये जो है ना, ये पुराने महत्व वाली वस्तुएं हैं, तो इसलिए जो है ना इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया। लेकिन उसके लगभग 56, 4, 60 और 20, 60 यानी कि 40 और 20, 60 और 5, 65 यानी कि 65 वर्षों के बाद सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी के द्वारा इसे सभ्यता के पुरावशेष यानी कि पुराने अवशेष के रूप में स्पष्ट किया गया। यानी कि दयाराम साहनी ही वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया कि ये पुराने अवशेष हैं जो कि किसी विशेष सभ्यता से जुड़ा हुआ है। लेकिन 1946 में क्या हुआ कि जब इसकी जानकारी हुई, तो 1946 में यानी कि हमारे भारत की आज़ादी से पहले मार्टिमर व्हीलर ने पश्चिमी दुर्ग की सुरक्षा को जानने के लिए फिर से इसकी खुदाई करवाई। मार्टिमर व्हीलर, जिसको मार्टिन व्हीलर भी कहा जाता है, इन्होंने क्या किया कि चूँकि आप आगे जब इस चैप्टर में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि जो ये हड़प्पा सभ्यता थी, यहाँ ये 2 भागों में बटा हुआ था, दुर्ग और निचला शहर। तो दुर्ग की बात करें तो दुर्ग भी पश्चिमी पूर्वी इस तरीके से बटा हुआ था। तो उसमें इन्होंने क्या किया, पश्चिमी दुर्ग की सुरक्षा किस प्रकार थी, उसका प्राचीर यानी कि उसकी 4 दीवारें किस तरीके से थी, उसको जानने के लिए इन्होंने क्या किया, फिर से खुदाई करवाया। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है इसका, वह है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का रियल में नाम था मुअनजोदड़ो। मुअन मतलब होता है मरे हुए, और जोदड़ो यानी कि जोदड़ो कहा जाता है टीले को। तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, यानी कि मुर्दों का टीला। अब यहाँ से बहुत सारे जन लाशें मिली है। यही से सामाजिक संस्कृतियाँ जो है ना पता चला है कि कैसे थे, सामाजिक भेदभाव किस प्रकार के थे, कैसे कौन लोग अमीर थे, कैसे जो है ना उनका पता चलता है। तो यही से काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं। तो इसको हम कहते हैं, मतलब पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो नाम दिया है।
और ये कहाँ है, तो ये सिंधु नदी के तट पर है, सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, वहाँ पे मिला है। और इसके खोज करता है राखल दास बनर्जी। इन्होंने 1922 ईस्वी में, यानी कि 1921 में हड़प्पा का पता चला और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। उसके बाद की अगर बात करें तो ये लगभग 1940 के दशक में, 1940 के दशक में लगभग जो है ना इसकी खोज हुई चन्हूदड़ो की। चन्हूदड़ो है कहाँ, तो मोहनजोदड़ो के दक्षिण में, मोहनजोदड़ो के दक्षिण में 130 किलोमीटर आगे है। ये भी सिंध प्रांत में है पाकिस्तान में। और इसके खोज करता है एन गोपाल मजुमदार। एन गोपाल मजुमदार इसके खोज करता है। 1940 के दशक में ये जो है ना इसकी खोज हुई थी। और यहाँ की विशेषता क्या है कि ये एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पे वक्राकार ईंटें प्राप्त हुए, जहाँ से वक्राकार, वक्राकार मतलब ऐसे घुमावदार घूमे हुए ईंटें, यानी कि जैसे कि अभी क्या होता है कि जब घर बनाया जाता है तो वहाँ पे एक मोड़ने के लिए वहाँ पे या तो ढलाई की जाती है या कोई और उपाय अपनाया जाता है। लेकिन ये लोग जो है ना इतने विकसित थे कि इन्होंने इस शेप का ईंट ही बना दी, इस शेप की ईंट उन्होंने बना दिया। तो इसी को कहा जाता है, इस शेप में जो ईंट होती है उसको कहते हैं वक्राकार ईंट। और ये स्थल जो है ना मुख्य रूप से प्रसिद्ध था हड्डियों के उत्पाद के लिए। हड्डियों से ये लोग तरह तरह के उत्पाद बनाते थे, जैसे गहने और भी तरह तरह की सजावटी वस्तुएं। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये पूरी तरीके से मशहूर थे। अब अगर बात करें अगला स्थल जो कि है रोपड़। रोपड़ ये भारत के स्वतंत्रता के बाद खोजा गया प्रथम स्थल है, जो कि बीबी लाल के निर्देशन में, बीबी लाल के निर्देशन में 1950 में इसको खोजा गया था। ये भारतीय स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला खोजा गया हड़प्पाई स्थल है। ये कहाँ है, तो ये सतलुज नदी के किनारे रोपड़ जिला में, रोपड़ जिला में पंजाब में है। और इसका आधुनिक नाम है ये जो रोपड़ है इसका आधुनिक नाम हो गया है रूपनगर। और इसके खोज करता है बीबी लाल। तो ये तो समझ गए, ये यहाँ तक की बात है। अब आगे की बात हम लोग करते हैं। अब हम जानते हैं अगले स्थल के बारे में, जो कि है लोथल। ये कहाँ है, अहमदाबाद जिला में गुजरात में है। एक नदी है भोगावा नदी, उसके किनारे पे एक गांव है सरगवाला गांव, उसी के पास है ये लोथल। और इसके खोज करता है रंगनाथ राव, जो कि इसकी खोज 1954-55 के बीच में इन्होंने किया था। अब अगर बात करें अगले स्थल की, जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है कालीबंगा। कालीबंगा जैसे कि नाम से ही क्लियर है, बंगा बैंगल यानी कि चूड़ियाँ। तो ये पत्थर की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध स्थल था। पत्थर की चूड़ियाँ यहाँ पे अलग अलग तरह की मिलती थी और अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग कलर में ये चूड़ियाँ यहाँ पे मिलती थी। और ये कहाँ है, ये है हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में। और इसके खोज करता है बीबी लाल और बीके थापड़, जिन्होंने 1953 में इसकी खोज की थी। और अगर प्रमुख स्थल की, अन्य प्रमुख स्थलों की अगर बात करें तो एक है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है, तो हिसार हरियाणा में, हिसार जिला हरियाणा में है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे तक मेरठ के पास यूपी में है। और बड़ावली की बात करें तो बड़ावली है हिसार जिला के हरियाणा के हिसार जिला में। और धौलावीरा की अगर बात करें तो यह है कच्छ का रण। कच्छ का रण का मतलब क्या होता है कि लवड़िया यानी कि नमक वाले दलदल भूमि जो होता है गुजरात में, उसको कहा जाता है कच्छ का रण। तो कच्छ का रण कहाँ है, तो यह कच्छ जिला में है गुजरात में, तो वहीं पे है धौलावीरा। उसके बाद और प्रमुख स्थलों की अगर बात करें तो रंगपुर है एक, काठियावाड़ जिला गुजरात में। फिर है बालाकोट एक बलूचिस्तान में एक जगह है नालाकोट से 90 किलोमीटर दक्षिण पाकिस्तान में यह एरिया है रंगपुर।
बालाकोट। और फिर उसके बाद बात करें तो नागेश्वर। नागेश्वर ये समुद्र तट के किनारे था, बहुत ही छोटी जगह थी, लेकिन यहाँ से बहुत अधिक व्यापार होता था क्योंकि ये समुद्र तट के किनारे है गुजरात में। उसके बाद जो सबसे पश्चिमी छोर है हड़प्पा सभ्यता का, वह है सुतकांगेडोर। कहाँ है तो दास्त नदी के किनारे, दक्षिण बलूचिस्तान पाकिस्तान में। तो अभी हमने जाना कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में, और अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके बारे में विस्तार से। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।